एलियंस ने 50 बार की महिला की किडनैपिंग। एलियंस से 18 बार प्रेग्नेंट हुई महिला ने बताया सच। इंसान में हमेशा से कौतूहल रहा है एलियंस के बारे में। एलियंस होते भी हैं या सिर्फ ये इंसानी कल्पना भर है, हमें ये पक्के तौर पर नहीं पता। लेकिन अगर एलियंस का वजूद इस ब्रह्मांड में कहीं है तो हो सकता है बारे में जानने को लेकर, या शायद हो सकता है कि वो हमारे बारे में जानते भी हो। क्योंकि भले ही हमारा विज्ञान अब तक एलियंस के निशान खोजकर सार्वजनिक नहीं कर सका है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद सैकड़ों में है जो ये दावा करते हैं कि एलियंस कल्पना भर नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है, सिर्फ देखा ही नहीं है। इस बार तो इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड में रहने वाली 50 साल की पोला ने दावा किया है कि एलियंस से इनका संपर्क तब से है जब वो सिर्फ 4 साल की हुआ करती थी। उन्हें पता ही नहीं था कि एलियंस भी कुछ होते हैं। पोला की माने तो साल 1982 में पहली बार उनका सामना एलियन से हुआ था। तब एलियंस उन्हें किडनैप कर ले गए थे। अकेली पोला ही नहीं, इटली की गियोवन्ना ने तो ये तक दावा किया है कि एलियंस ने उन्हें 18 बार प्रेग्नेंट भी किया है। जी हाँ, ये कबूलनामा सुनकर हर कोई हैरान था। अगर गियोवन्ना 18 बार प्रेग्नेंट हुई थी तो उनके एलियन बच्चे भी होने चाहिए थे। गियोवन्ना ने अपने बच्चे लोगों को भी दिखाए, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बताएंगे कि एलियंस द्वारा किडनैपिंग की कहानी में कितना दम है। क्या इटली की गियोवन्ना को वास्तव में एलियन ने प्रेग्नेंट किया था? दिखाएंगे गियोवन्ना की एलियन संतानें। तो सबसे पहला और सबसे ताज़ा दावा है 50 साल की पोला स्मिथ का, जो इंग्लैंड में रहती है। पोला की माने तो हमारी आपकी दुनिया से बेहद छिपकर रहने वाली एलियंस, वो एलियंस जिन्हें पूरी दुनिया आज तक खोज नहीं सकी है। उन एलियंस के साथ वो 1-2 बार नहीं, 52 बार उनकी स्पेसशिप में सवार होकर वो अंतरिक्ष में गई हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में वो हैरत अंगेज एलियन टेक्नोलॉजी देखी जिनके आगे आज का इंसानी विज्ञान बौना साबित होता है। पोला स्मिथ के बाकी के दावे तो और हैरान करने वाले हैं। पोला की माने तो एलियंस ने यूएफओ में बिठाकर उनका 52 बार अपहरण किया है। पोला ने अपने इस दावे के समर्थन में कई सबूत भी दिए हैं। एलियंस द्वारा किडनैपिंग के वक्त पोला ने अपने शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए हैं। इसमें से एक निशान तिकोना है, बाकी 3 निशान कुछ सिगरेट के दागे जाने जैसे हैं, जिसे पोला एलियंस की उंगलियों के निशान बताती है, जो एलियंस द्वारा पकड़े जाने पर उनके हाथ पर बन गए थे। पोला स्मिथ इस वक्त 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी आंखों के आगे वो सब कुछ आज भी ताज़ा है, जिसे वो याद रख सकी। कि जब भी एलियन उन्हें किडनैप करते थे वो पोला को जबरन कुछ ऐसी दवा देते थे, जिसके बाद घर लौटने पर पोला को कुछ याद ही नहीं रहता था कि उनके साथ एलियंस ने क्या किया या वो एलियंस के साथ कहाँ गई थी। इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड इलाके की रहने वाली पाउला का एलियन से सामना पहली बार तब हुआ जब वो एक छोटी बच्ची थी। वो अपने घर पर ही थी, तभी कोई एलियन उन्हें किडनैप करके ले गया। फिर उनकी जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ। पोला ने कई मौकों पर एलियंस का विरोध भी किया, जिस वजह से उनके शरीर पर चोट भी आई। पोला के हाथ पर बने जख्म के निशान इसी गवाही भी देते हैं। इतना ही नहीं, पोला ने एक पेंटिंग बनाकर बताने की कोशिश की है कि एलियंस दिखते कैसे हैं। उनकी पेंटिंग में बना क्रीचर सिल्वर कलर का है, लेकिन चेहरा नीले रंग का है। पोला ने एलियन टेक्नोलॉजी और उन्हें किडनैप करने वाले एलियन स्पेसशिप भी देखने का दावा किया है। पोला का एलियंस द्वारा किडनैपिंग का कारण वो खुद भी ठीक नहीं जानती है। उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि एलियंस उन्हें लेने कब आने वाले हैं। ऐसा कभी भी हो जाया करता था। एलियंस पोला के बेडरूम की खिड़की से आते, न जाने कैसे उन्हें उस खिड़की से लेकर वो अपने इस स्पेसशिप में लौट जाया करते थे। पोला न जाने क्यों एलियंस के आगे इतनी असहाय हो जाती थी कि वो उनका विरोध तक नहीं कर पाती थी। यूएफओ के अंदर पोला जिस एलियन टेक्नोलॉजी को देख सकी वो हैरान करने वाली थी। उन्हें नहीं लगता था कि धरती पर उस जैसी कोई तकनीक मौजूद भी है। पोला की लगातार किडनैपिंग होती, एलियंस उन्हें अपने स्पेसशिप में ले जाते, उन पर एक्सपेरिमेंट करते, फिर उन्हें उनके घर छोड़ जाते। लेकिन न इसकी भनक किसी को लगने पाती और न पोला के अलावा कोई और एलियंस को देख पाता। पोला का किडनैप जिस एलियन स्पेसक्राफ्ट में किया जाता था वो भी अपने आप में बेहद अविश्वसनीय स्ट्रक्चर का था। वो कुछ बूमरैंग के आकार का था, यानी अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार का। एलियंस जिस विमान से आते वो 30 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा हो सकता था। उनका स्पेसशिप ये किसी एरोप्लेन के प्रोपेलर ब्लेड की तरह दिखता था। काले रंग का यूएफओ के किनारों पर नीले और हरे रंग की रोशनी जलती रहती थी। एलियन का यान बिल्कुल साउंड प्रूफ था, उससे आवाज जरा भी नहीं आती थी। एलियंस ने उन्हें यान के अंदर कुछ तस्वीरें दिखाई जो बिल्कुल स्लाइड शो जैसी थी। पोला अपनी किडनैपिंग के दौरान घंटों तक घर से गायब रहती थी।
उनके घर वाले पोला को खोजते थे, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं लगता था। फिर कभी कभी तो 4 घंटे बाद पोला खुद ब खुद घर में अपने बेडरूम में मिलती थी। ना तो उन्हें पूरी तरह कुछ याद रहता था कि वो कहाँ गई थी और वापस कैसे आई, न ही वो इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ कन्विंसिंग कर पाती थी। लेकिन पोला खुद भी नहीं जानती थी कि एलियंस उनके पीछे क्यों पड़े थे और अब तक 52 बार वो किडनैप क्यों हो चुकी थी। पोला को कभी कभी खुद भी यकीन नहीं होता था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। यही वजह थी कि उन्होंने अब तक किसी को कुछ भी नहीं बताया कि कहीं लोग उन्हें पागल न समझ बैठे। पोला इस दुनिया में अकेली ऐसी नहीं है, एलियंस ने जिनका शोषण किया है। इटली की गियोवन्ना की माने तो 18 बार वो एलियंस के बच्चों की मां तक बन चुकी हैं। उनकी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के दावे तो मेडिकल रिकॉर्ड तक में दर्ज हैं। मेडिकल साइंस भी गियोवन्ना की प्रेगनेंसी से हैरान है। 2010 में जब गियोवन्ना ने एलियंस द्वारा गर्भवती होने की बात कही थी तो खबर पूरी दुनिया में फैली। उस वक्त गियोवन्ना 46 साल की थी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू की माने तो एलियंस ने गियोवन्ना को पहली बार 4 साल की उम्र में किडनैप किया था। किडनैपिंग के बाद एलियंस ने उन पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उनके ब्लड सैंपल्स और टिश्यू भी लिए गए। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वो 18 बार प्रेग्नेंट भी हुई। ग्रे एलियंस उन्हें फ्लाइंग सॉसर यूएफओ में लेकर जाते और उसे मेटल के बेड पर लिटाते थे। गियोवन्ना की कहानी में एलियंस की 2 प्रजातियों का जिक्र किया गया है। बकौल गियोवन्ना दोनों प्रजातियां एक दूसरे की दुश्मन थी। किसी अनजानी जगह से आने वाले एलियंस का धरती पर इंटरेस्ट न जाने किन चीजों को लेकर हो, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एलियंस से सामना होने वाले लोग बेहद हैरतअंगेज कहानियां जरूर बताते हैं। गियोवन्ना के मुताबिक जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे एलियंस ने हाइब्रिड प्रजाति तैयार करने के लिए अपने स्पर्म गियोवन्ना के भीतर इंजेक्ट करने शुरू कर दिए। एलियंस ने उन पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उनका दावा था कि एलियंस ने उन्हें आर्टिफिशियल तरीकों से 18 बार प्रेग्नेंट किया। हर बार 2 महीने बाद एलियंस उनके पेट से सभी फीटस निकाल लिए और उन्हें डेवलपमेंट के लिए लेबोरेटरी के टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि क्या धरती पर अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए एलियंस आया करते हैं या धरती ही एलियंस की किसी तरह की प्रयोगशाला है जहां पर एलियंस चोरी छिपे बेहद गोपनीय तरीके से अपने प्रयोग किया करते हैं। खैर, इन सवालों का सटीक जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन गियोवन्ना आगे जो कुछ बताती हैं वो तो और भी चौंकाने वाला है कि जब भी एलियंस को गियोवन्ना की कोख से एलियंस का भ्रूण निकालना होता था तो वो यूएफओ स्पेसक्राफ्ट से आते और उसे साथ लेकर जाते थे। इस दौरान वो गियोवन्ना को बेहोश कर देते थे और तकनीक की मदद से उसकी कोख में पलते एलियंस को निकाल लेते थे। कई बार जब वो धरती पर अपने घर लौटी तो गियोवन्ना के पिता बेहद परेशान दिखते थे। गियोवन्ना को आखिरी बार प्रेग्नेंट करने वाली एलियन प्रजाति को वो रेप्टिलियन कहते बताती हैं। रेप्टिलियन यानी रेंगने वाले जीव। गियोवन्ना की माने तो रेप्टिलियन एलियंस ग्रे एलियंस के जानी दुश्मन थे। अगर आप गियोवन्ना की बातों को हवाई मानते हैं तो आप गियोवन्ना की प्रेगनेंसी के सबूत जानकर सन्न रह जाएंगे। साल 2010 में बिना शादीशुदा गियोवन्ना प्रेग्नेंट हो गई। घर वाले परेशान थे कि आखिर गियोवन्ना के साथ ये हो क्या रहा है। गियोवन्ना ने एलियंस द्वारा खुद की किडनैपिंग और उन्हें प्रेग्नेंट करने की बात किसी को नहीं बताई थी। उन्हें लगता था कि उन पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन प्रेगनेंसी का चेकअप करने वाला डॉक्टर गियोवन्ना की फीटस की जांच करके दंग रह गया। मेडिकल चेकअप में गियोवन्ना के पेट के बाहर से मशीनें लगाने पर दिल धड़कने की आवाज आ रही थी। यह आवाज किसी इंसानी बच्चे के दिल की धड़कन से मिलती जुलती लग रही थी, लेकिन डॉक्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं जब गियोवन्ना के पेट में उन्हें इंसानी भ्रूण मिला ही नहीं। ऑनलाइन मीडिया पर मिले आंकड़ों की माने तो गियोवन्ना की जांच कर रहे डॉक्टर्स को उनके पेट से ह्यूमन बेबी नहीं मिला था। उन्हें गियोवन्ना के पेट से कुछ रहस्यमयी चीजें मिली, जिसे महिला ने यूएफओ ब्लॉगर के मुताबिक रेप्टिलियन ह्यूमन हाइब्रिड फीटस नाम दिया। डॉक्टर्स ने जब एबॉर्शन किया तो प्लेसेंटा और हाइब्रिड फीटस सामने आया। इस पूरे एबॉर्शन को रिकॉर्ड किया गया था। उस फीटस को देखकर कोई नहीं मान सकता था कि ये किसी महिला के गर्भ में था। इस फीटस में 2 हाथ और 2 पैर थे, लेकिन हाथ पैरों की बनावट इंसानों जैसी नहीं थी। इसमें 5 के बजाय 3 उंगलियां और चेहरा किसी लिजार्ड यानी छिपकली जैसे था। गियोवन्ना का दावा था कि रेप्टिलियन एलियंस की संतान थी जो उनके गर्भ में पल रही थी। एलियंस चाहते हैं कि इंसानों एलियंस को मिलाकर हाइब्रिड प्रजाति तैयार की जाए। इस मिशन के लिए एलियंस ने चांद पर अपना एक बेस भी बना रखा है और धरती पर उनके कई अंडरग्राउंड बेस हैं। यहाँ पर वो बायोजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च के लिए उन्होंने इंसानी महिलाओं को यहाँ अगवा कर रखा है। गियोवन्ना ने यह भी दावा किया कि उसके पास एलियंस की स्पेसशिप की वीडियो फोटो एविडेंस भी है। उसने एलियंस के भी वीडियो बनाए थे, जिसमें से कुछ ग्रे और बाकी रेप्टिलियंस थे। गियोवन्ना ने अपने एबॉर्शन में निकले फीटल का फोटो कई ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फोरम जैसे बिफोर इट्स न्यूज पर अपलोड किया था। ये फोटोज एलियन ह्यूमन हाइब्रिड फीटस की थी, जिसे 2010 में एबॉर्शन के दौरान उनके पेट से निकाला गया था। एक्सपर्ट्स ने इन फोटो को ओरिजिनल बताया था और किसी तरह के छेड़छाड़ की बात से इनकार किया था।
ये कहानियां सुनने में तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन इन्हें जीने वाली महिलाएं इन्हें 100% सच बताती हैं। विज्ञान तो एलियंस का अस्तित्व मानता ही नहीं है। अब ये तय आपको करना है कि आप इन गवाहों को कैसे देखते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।